हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एपीएस लखनऊ का इंटरव्यू था पीआरटी का। कल और परसों है टीजीटी पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी का है कल परसों, और उसके बाद भी मीन्स की अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को कहें तो यह पीजीटी और पीजीटी के इंटरव्यूज हैं। और आज फर्स्ट को था पीआरटी का। अच्छा, इसमें सिर्फ इन्होंने डेमो की ही क्लासेस ली हैं, बाकी कुछ नहीं लिया। चलो हम एक बार इनके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा कि आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं इससे रिलेटेड, तो हम उनकी भी बातें करेंगे। देखिए, जो इनका अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की कि कितने कैंडिडेट्स थे, तो कैंडिडेट्स के नंबर ना 5 स्लॉट्स में कैंडिडेट गए थे और कैंडिडेट के नंबर 492 थे। ठीक है, तो 492 कैंडिडेट्स यहाँ पर गए थे। और सीटें सिर्फ अगर मैं बात करूँ सीट्स की कि कितनी वैकेंसीज थी, तो देखो वैकेंसीज हर जगह थी नहीं। इस क्लस्टर में, ये जो क्लस्टर है आर्मी पब्लिक स्कूल सेंट्रल कमांड सीएसबी क्लस्टर 1 है ये, तो इस क्लस्टर में सिर्फ एक ही जगह से आया हुआ था कि वहां पर पीआरटी की सीट्स हैं। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल एसपी मार्ग लखनऊ, सिर्फ एक ही जगह पे पीआरटी की सीटें थी, ये भी 1 या 2 सीटें थी। ठीक, तो 1 या 2 सीटों के लिए कैंडिडेट्स थे 492, इसलिए उन्हें ना कोई भी दिक्कत नहीं थी। उन्होंने मे भी पहले से सेलेक्ट किया हुआ हो कि जो आर्मी के कैंडिडेट होंगे, आर्मी से फैमिली से जुड़े हुए कैंडिडेट होंगे, या फिर जो भी उनकी, देखो जो भी हो, मुझे ये सब कहने में बुरा लग रहा है, बट अभी तक किसी भी स्कूल के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, तो मैंने कभी आपको कहा नहीं। बहुत कुछ सुनने को आया, बहुत कुछ लोगों ने कहा, काफ़ी कैंडिडेट्स ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में ऐसा होता है वैसा होता है, पर मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ का जो देख रहे हो आप, तो यहाँ पर देखो स्लॉट 5 की अगर बात करूँ जो आज दोपहर में थी, तो वहाँ पर लास्ट की मैंने इसको इसलिए लगा कि 491 492 ऐसे कुछ पर्सन थे। यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा स्लॉट नंबर 1 और स्लॉट नंबर 5 401 से 492। ठीक है, तो इतने कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल थे और यहाँ पर सीटें सिर्फ 1 से 2 थी। तो ऐसे में इन्होंने जो किया कि सिर्फ इन्होंने डेमो लिया, बाकी कुछ भी नहीं। ना तो इन्होंने सीपीटी, ना ही इन्होंने इंटरव्यू पैनल अरेंज किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इन्होंने डेमो लिया। ठीक, और अगर इनके हम बात करें यहाँ पर जो इन्होंने वैकेंसी एडवर्टीजमेंट जो निकाला था, उस एडवर्टीजमेंट में था यहाँ पर कि एप्लीकेशन जो इनवाइट किए गए थे कंडक्ट क्या होंगे, होल्डर्स फॉर कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इन तीनों के ही बारे में इन्होंने कहा है कि ये तीनों चीजें होनी हैं। लेकिन हुई क्या, सिर्फ और सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, सिर्फ यही चेक किया गया। और जैसा कि कैंडिडेट बता भी रहे हैं कि सिर्फ 1 से 2 मिनट लिया गया, तो इस पर मुझे थोड़ी सी जानने की उत्सुकता जगी कि क्यों ऐसा किया गया। तो मैंने उन्हें कॉल किया वहां पर स्कूल पे। जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने पूछा कि क्या ऐसा ही पीजीटी और टीजीटी के लिए भी होगा, या सिर्फ ये पीआरटी वालों के लिए स्पेशली ऐसा कर दिया गया कि सिर्फ ऐसे डेमो ही लिया गया। फिर मैंने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्या वजह है कि सिर्फ डेमो ही लिया गया, क्यों नहीं सीपीटी क्यों नहीं लिया गया, और क्यों नहीं वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। तो जो आंसर मिला वह सुनने में आपको बहुत आश्चर्य, मतलब आश्चर्य वाला ही थोड़ा सा है और थोड़ा अजीब भी लगा मुझे। उन्होंने कहा जैसा उनका मन था उन्होंने किया, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मतलब सुनने में बहुत ही अजीब है कि आपने जब एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि आप ये तीनों वर्क लेंगे। देखो जो लखनऊ के हैं, प्रॉपर लखनऊ के जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए तो फिर भी ठीक था, उनके लिए आसानी थी। वे गए, उन्होंने इंटरव्यू अपना ऐसा डेमो दिया और घर लौट गए। बट ऐसे कैंडिडेट जो देखो, जो हमारी स्टेट की यार राजधानी है हमारी लखनऊ, तो ऐसे में हर जगह का, यूपी की तो बात करूँ तो मतलब किसी भी बच्चे ने नहीं छोड़ा होगा, किसी भी कैंडिडेट ने नहीं छोड़ा होगा, काफ़ी ने दिया होगा, 90% ने दिया ही होगा उसको, यहाँ का फॉर्म फिल किया होगा। और अगर हम दूसरे जगह, दूसरे स्टेट की भी बात करें, जैसे एमपी की बात करें, तो एमपी के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे आए ही होंगे, क्योंकि यह हमारी एकदम कैपिटल है, तो सब आएंगे, जाहिर सी बात है, सब चाहते हैं कि एक अच्छी जगह पे हमारी जॉब हो।
तो यहाँ पर सब आए होंगे और सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट का डेमो लेकर, टीचिंग डेमो, आप 1-2 मिनट में कैसे समझ सकते हो कि कोई कितना आपको बताएगा, और सिर्फ 2 मिनट का डेमो लेकर आपने उन्हें छोड़ दिया। दैट्स वेरी बैड। मतलब मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है कि एक बच्चा अपने यार हजारों रुपए खर्च करके आ रहा है, कम से कम आपने पूरे सब कुछ सीपीटी करा लिया होता, इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया होता, तो उसका कम से कम ये तो होता कि अगले इंटरव्यू में जब वो जाए तो उसके पास थोड़ी सी तो एक समझ बन गई होती कि कैसे होते हैं इंटरव्यू और कैसे सीपीटी पे कैसे वर्क करना है। कम से कम उसने उसका एक डेमो तो देख लिया होता। लेकिन आपने जो किया वो बहुत ही गलत है सच में। एपीएस के बारे में बाकी अगर स्कूल्स की बात करें तो एक धारणा बनती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में ये धारणाएं आ जाती हैं कि एपीएस तो सिर्फ आर्मी वालों के लिए है, आर्मी के जो फैमिली हैं उन्हीं को जॉब देती है एपीएस। लेकिन मैंने इस चीज़ को दरकिनार कर दिया, किसी से मैंने अभी तक किसी के बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन यहाँ पर जो आपने जैसे कराया उसके बाद ये धारणा और भी मजबूत हो जाती है और लोगों की सोच और भी ज़्यादा आर्मी के बारे में ख़राब होगी। अब सबके सब ये सोचेंगे कि अगर इस तरह से कराया है डेमो, जैसे कि आप 500 लोगों को बुला रहे हो, 491 को बुला रहे हो और सिर्फ 2 मिनट का डेमो लेके भेज दे रहे हो, तो एक कैंडिडेट क्या सोचेगा। दूसरे किसी स्कूल पर जाने के बारे में भी जाते समय भी उसके दिमाग में यही चीज़ आएगी कि पता नहीं वहाँ भी हो सकता है पहले से सेलेक्ट कर लिया गया हो। तो देखो ये तो स्कूल की बात हुई, गलत है तो है, मुझे गलत को गलत करने में मुझे बिल्कुल हिचक नहीं है। जो भी जिसको बुरा लगे बट ये गलत था तो था। लेकिन कैंडिडेट्स प्लीज इसको आखिरी मत समझना और ये मत सोचना कि जो यहाँ हुआ वही दूसरी जगह पर भी होगा। दूसरी जगह ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बाकी जगह की अगर मैं बात करूँ ना तो अच्छे से होता है, सब कुछ होता है, सीपीटी भी वहाँ पे कराई जाती है, इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ पर सिर्फ डेमो हुआ तो दूसरी जगह भी यही होगा और आप तैयारी मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप तैयारी करो, बाकी जगह के जो इंटरव्यू है ना वहाँ पे इंटरव्यू सही से होंगे। क्योंकि अगर मैं अभी 4-5 जगह की बात करूँ, अगर अहमदाबाद की बात करूँ, बैरकपुर की और यहाँ रांची और कानपुर, इन 4 जगहों के बारे में मैं जानती हूँ कि यहाँ पर हो चुके हैं। तो मेरी बात हो चुकी है वहाँ काफ़ी कैंडिडेट से, 2-3 कैंडिडेट से वहाँ पे मेरी बात हुई, कुछ कैंडिडेट, तो उन्होंने जो बताया मुझे उसके अकॉर्डिंग बताऊँ तो इन 4 जगहों पे कंप्लीट हुआ था। जैसे रांची की बात करें तो वहाँ पर एक स्टेप छोड़ा गया था लेशन प्लान के बारे में। अगर यही जो डेमो की बात करें तो उससे डेमो यहाँ नहीं लिया गया था। वहाँ पर डेमो के लिए एज इंटरव्यू पैनल के सामने ही इंटरव्यू पैनल ने कुछ लोगों से क्वेश्चन उससे रिलेटेड कर लिए थे। और अगर कानपुर की बात करें तो वहाँ पे कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ऐसे ही बाकी जगह की बैरकपुर की बात करें और अहमदाबाद की तो वहाँ भी कंप्लीट हुआ था। तो सिर्फ एक लखनऊ में ही अगर ऐसा हो जाता है कि वहाँ सिर्फ ये लोग डेमो ही लेते हैं, तो देखो उस बेसिस पर अपनी तैयारी बंद मत करना। यह ना तो पहला था ना आखिरी हुआ है। कुछ लोगों के लिए पहला होगा लेकिन आखिरी तो बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग के लिए यह दूसरी, तीसरी, चौथी बार रहा होगा यहाँ का इंटरव्यू। तो ध्यान रखना आगे भी ऐसे इंटरव्यू आपको देने पड़ेंगे। अगर देखो टीचिंग की जॉब ना पूरी तरह से पेशेंस वाली जॉब है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा। अगर आपको इस जॉब में आना है, इसे अपना कैरियर बनाना है, तो आपको बहुत कुछ सहना होगा। ठीक, तो आपको तैयार रहना होगा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है यार। आप ये नहीं कह सकते हो कि हर चीज़ एकदम सटीक होगी, जैसा आप सोच के गए हो वैसा ही होगा। आपकी सोच से बहुत अलग कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे बेहतर कि आप तैयारी करो और सबसे बुरे की उम्मीद रखो कि अगर वैसा भी होता है तो आप अपना काम निकाल लोगे। ठीक है, तो आप एकदम ठीक से रहो, परेशान ना हो कि यहाँ पर सिर्फ डेमो हुआ, हमारा आना जाना बेकार गया, हमने इतनी मेहनत करी, कुछ हुआ नहीं। ठीक, तो इन सब के बारे में मत सोचो। देखो जब संख्या ज़्यादा हो जाती है, कैंडिडेट्स के नंबर जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये लोग ऐसे कर लेते हैं। और हमें लगता है यहाँ एपीएस लखनऊ में ऐसा सिर्फ डेमो लेने की वजह भी यही थी कि इतने कैंडिडेट्स को लेकर ये लोग चाहते नहीं थे कि इतना कुछ कराया जाए।
और अगर इन्होंने 491 को सेलेक्ट किया है, इसका मतलब हो सकता है इनके पास फॉर्म मोर देन 600-700 गए हों, बहुत ज़्यादा फॉर्म गए होंगे, उसमें से इन्होंने 491 को सेलेक्ट किया था इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने इनका डेमो लिया, तो इट मीन्स कि अगला जो इंटरव्यू होगा आपका, दूसरे जो स्कूल में आप जाओगे इंटरव्यू देने, वहाँ के इंटरव्यू सही होंगे। अच्छा, एक काम करना, अगर आपके मुझे एक बार मेल कर देना, अगर आपको कोई भी वहाँ से कॉल लेटर जो आ रही है ना, तो प्लीज़ कुछ लोग मुझे मेल कर देना। मेरी जो ईमेल आईडी है मैं आपको बता दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी मैं, आप मुझे एक बार मेल कर देना प्लीज़। क्योंकि अगर मैंने इसे देखा होता है ना, एपीएस लखनऊ की जो ऐसी, अगर इसका मैंने कॉल लेटर देखा होता तो मैं बिल्कुल आपको प्रीफर नहीं करती कि आप वहाँ पे जाओ इस इंटरव्यू को देने के लिए और सिर्फ डेमो दे के आओ। मतलब जो लखनऊ के हैं उनके लिए तो बेटर तैयार जाके देख लो, सीख लो, कोई बात नहीं, लेकिन जो बहुत दूर से गए हैं वो सच में बेकार में उनका नुकसान कराया इन लोगों ने। ऐसा इन्हें नहीं कराना चाहिए था, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए था। मैंने पहले कुछ वीडियोज बनाई थी और एक वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो मन में कोई भी दुर्भावना लेके मत जाओ, मन में ये मत सोचो कि वहाँ किसका होगा किसका नहीं होगा। अगर आप सब कुछ दे लेते हो, मतलब सब सीपीटी आप कंडक्ट कराया गया है, इंटरव्यू पैनल और डेमो, ये तीनों अगर आप देते हो तो आप ये समझो कि आप यहाँ पर एक क्रैश कोर्स करने आए थे। मैंने ही कहा था, लेकिन एक ऐसी जगह जाना जहाँ पर सिर्फ डेमो लिया गया और वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटीज थी, कुछ नहीं था, वो फॉर्मेलिटी भी नहीं थी, मतलब बकवास, सॉरी इस वर्ड के लिए, बट सच में बकवास। मेरे पास कोई और वर्ड ही नहीं है इसके लिए, इतना बुरा नहीं करना था। ठीक, तो एक बार प्लीज़ मुझे, अगर आपका जो भी जिस भी जगह पे है तो उससे रिलेटेड आप अपना कॉल लेटर एक बार मुझे सेंड कर दोगे ना, तो उससे जुड़ी मैं कोई वीडियो बना दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी और साथ में मैं कुछ और आपको बता भी दूंगी। ठीक, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और साथ ही साथ आप कहाँ के हो तो आपको उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, तो मैं इस पर आपको एक बेहतर व्यू दे पाऊंगी। ठीक, तो इसी बात के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बुरा लग रहा है यार, लखनऊ के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है, बट बी ब्रेव। टीचिंग की जॉब में, टीचिंग के कैरियर में ये सब तो चलता रहता है, बहुत कुछ होने वाला है। ठीक, तो पेशेंस रखो, और वीडियोज मेरे जो भी हैं, मतलब जो भी मैंने इससे रिलेटेड बनाए हैं, उन सबको प्लीज़ एक बार देख के, और सारी वीडियोज, कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए थे कि हम कैसे प्रिपरेशन करें। अभी 2 दिन पहले मुझे एक क्वेश्चन आया कि हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो देखो, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोज, अब तो काफ़ी वीडियोज मैंने बना दिए हैं, तो उन सब की अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ मैं और बनाने वाली हूँ, जो इंटरव्यू जो पैनल कंडक्ट होता है उससे रिलेटेड वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, वो मैं आज और कल में बना दूंगी। ठीक, तो आप तैयार रहो उसके लिए, और प्लीज़ अभी फिर मैं बोल रही हूँ, उसे मुझे ईमेल कर देना। ठीक है, मैं जो आईडी है मेरी मैं बता रही हूँ, कल्पना KALPANA DWIVEDI 0806 इस आईडी पर आप मुझे मेल कर देना। मेल करना सिखाया है ना मैंने, तो मेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे मेल कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।